This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नदी में उबलता मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है जांच। एक बार फिर गैस एजेंसी में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने पहुंचे बदमाश, सीसीटीवी में कैद कुत्ते और गैस एजेंसी के कर्मचारी की तत्परता से नाकाम हुई पूरी लूट की वारदात। और मुजफ्फरपुर में टीचर ने स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा, होमवर्क नहीं बनाने पर डंडे से मारा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा दादरी इलाके में रविवार को बूढ़ी गंडक नदी में एक युवक का उबलता शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जबकि शव कम से कम 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी सबसे पहले गांव के ही करण यादव को मिली, जब वो सुबह अपने खेत की ओर गए थे। उन्होंने नदी में एक शव को तैरता हुआ देखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि शव को देखकर लग रहा था कि युवक की हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया गया है। इसके बाद गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति की जानकारी अहियापुर थाने को दी गई। लोगों का कहना है कि शव पर कई जगह चोट के निशान हैं, जिससे साफ झलकता है कि युवक की मौत सामान्य नहीं है। मृतक के शरीर पर जींस और शर्ट पहने हुए था। सूचना मिलने के लगभग 2 घंटे बाद अहियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया कि शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवक के शव की पहचान की जा रही है। इधर पति खेत में पानी पटाने तो देखे मैं लाश को, तो फोन के पुलिस के तो 2-3 घंटा बाद आया। उसके बाद मीडिया के फोन किया तो सुबह से अभी आया है। अच्छा, ये लाश किसका है पता चला? लाश को तो पता अभी नहीं चला है, लेकिन आया है प्रशासन, लेकिन जांच पड़ताल अभी नहीं किया है कुछ। कैसा है लाश? मतलब लाश तो अभी पूरा फूला हुआ है, ऐसे मतलब शकल उकल नहीं दिखाई पड़ रहा है। कपड़ा वगैरह किस तरह का? कपड़ा है पहनले, टी शर्ट पहनले है, जीन्स पहनले है। जींस टी शर्ट पहने। उम्र वगैरह क्या हो? उम्र उसका वही 30-35 साल होता होगा। 30-35 साल हो गया। तो आप लोग यहाँ के लोकल हैं? हाँ, लोकल है। आए हैं फिर इसके बाद लाश को निकालने का? हाँ, फोन किए हैं लाश को निकालने के लिए, तो उधर से कोई नहीं आया है। एक गाड़ी आया, हम लोग नहीं निकालेंगे, वो आया है, वो प्रशासन के थ्रू आया है, वो अपना प्रशासन निकालेगा। अच्छा, कब से था ये मतलब लाश? ये यहाँ लाश तो हम लोग आए हैं सुबह खेत में देखने, खेती करते हैं तो सुबह तब देखे। हाँ, तो खेती करते हैं घिउरा के, कद्दू सब्जी के, तो आए हैं तो देखे हैं नदी किनारा लगल, तो 112 पे फोन किए हैं, तो वो आया है 1-2 घंटा बाद। उसके बाद ये आए हैं, तो फोन किया है एम्बुलेंस के, तो अभी आया। अब निकालने को? हाँ, तो सब पबनी करके जा रहा था तो बोला किसी घाट पर यह लाश है, तो वही आए हैं, हम लोग देखने आए हैं जी। तो वही वहाँ पे है लाश, नदी के बीच में है। मर्द है कि महिला? मर्द है। क्या पहने हुए है? कपड़ा पैंट जीन्स पहना हुआ है और शॉर्ट पहना हुआ है। पूरा देख नहीं रहा है कि इसे बहना हुआ है, क्या क्या होया हुआ है, इससे पता चलता है बहना हुआ है। पतला दुबला है कि मोटा है? मोटा है जी। मतलब कोई ला करके मार के फेंक दिया? ये नहीं हमको पता है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर आपराधिक वारदात को अंजाम देने की नीयत से देर रात एक गैस एजेंसी पर पहुंचते हैं। तकरीबन आधा दर्जन की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों की करतूत हुई सीसीटीवी में कैद। घटना सदर थाना क्षेत्र की मैदापुर स्थित रमेश एचपी गैस एजेंसी की है।
जहां देर रात तकरीबन 12:27 पर गैस एजेंसी के बाहर कुछ हलचल होती है, जिसके बाद एजेंसी में कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर एजेंसी के अंदर एजेंसी के कर्मचारी हरकत में आते हैं और सबसे पहले एजेंसी में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने लगते हैं। तो एजेंसी के कर्मचारी दंग रह जाते हैं। चूंकि एजेंसी के गेट पर हथियार से लैस कई नकाबपोश बदमाश खड़े देखे जाते हैं, जिसके बाद कर्मचारियों के द्वारा एजेंसी के अंदर से ही पुलिस को फोन किया जाता है और फिर कर्मचारी शोर मचाने लगते हैं, जिसके कारण बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन बदमाशों की पूरी करतूत एजेंसी में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी हुई है। रात में लमसम 12:27 के बीच में हम बेड पे सो के मोबाइल चला रहे थे। उसी बीच में अचानक कुत्ता की आवाज़ सुनी और जब मैंने कैमरा पे देखा तो 5-6 लोग गेट के पास पटक रहे थे। और जब ही एक मेरा और साथी था, मैं उसे बोला कि देखो कोई आया है गेट पे और पुलिस को फ़ोन करो। इसी बीच आवाज़ सुन के वो लोग भाग गए यहाँ से। हथियार भी था क्या उन लोगों के? हाँ, कुछ लोग के पास डंडे थे और एक पिस्टन टाइप का कोई हथियार था जो साफ क्लियर नहीं है, लेकिन हथियार था उन लोग के पास। अच्छा, इससे पहले भी इस एजेंसी में लूटपाट इससे पहले 2 बार घटना हो चुकी है, जिसमें एक छोटा घटना, एक बार तो लमसम 2 लाख के करीब पैसा हम लोग के यहाँ से लूट के लेके गया हुआ है। उसमें लमसम 10 लोग थे और हथियारबंद पूरा लोग। हम लोग को एक तरफ से वो बंदी बना लिए थे। ये लमसम सितंबर 2023 की घटना है, इससे पहले जो हुई थी। और फिर अभी एक बार प्रयास करने की संवेदना में थे लोग, लेकिन वो लोग भाग गए। हम लोग जगे हुए थे, इसलिए वो लोग भाग गए। एजेंसी का क्या नाम हुआ? रमेश HP गैस एजेंसी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोनू है। और कौन सा जगह है? ये मादापुर रैयती सदर थाना क्षेत्र सदर थाना क्षेत्र में है। हुई थी यहाँ पे? यहाँ 12:30 के आसपास 5-6 हथियारबंद क्रिमिनल आए थे और गेट पर धक-धका रहे थे। ये मान लीजिए कुत्ते की आवाज़ से वो लोग भाग गए हैं। स्टाफ हल्ला किया, इसके बाद वो लोग भागा है। इससे पूर्व में भी इस एजेंसी से लूट सितंबर 2023 की घटनाएं हैं, उसमें 2 लाख रुपए कैश की लूट हुई थी। क्या लगता है एक बार फिर एक बार लगता है ये तीसरा राउंड था और हमें लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित घटना है। इसमें फिर से आतंक करने की आवश्यक कर रहा है, मेरे स्टाफ पर प्रेशर बना रहा है। पुलिस को सूचना वगैरह दिए हैं? सूचना दे के लिए पुलिस आई थी? 2 बार पुलिस आई है आज के डेट में। मामले की जांच करके गई है? जी, जांच करके गई है। सीसीटीवी फुटेज भी ले गए हैं और उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड स्थित हरपुर कपरफोरा मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले 6वीं कक्षा के छात्र जयवीर कुमार की शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जानकारी के अनुसार 3 मई को स्कूल में खेलने के दौरान गेंद से कांच टूट जाने के कारण शिक्षक विकास कुमार ने डंडे और हाथ से जयवीर की पीठ, सिर और कान पर वार किया, जिससे उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान पड़ गए और कान में तेज दर्द शुरू हो गया। घर पहुंचने पर जब छात्र ने अपनी मां संगीता देवी को घटना की जानकारी दी, तो वो उसे इलाज के लिए हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में लेकर गई। डॉक्टरों ने बताया कि मार के कारण बच्चे का कान का पर्दा फट गया है। 3 दिन तक इलाज के बाद जयवीर को घर लाया गया। परिजनों ने पारू थाना में लिखित शिकायत दी है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्र के पिता दिनेश भगत दूसरे राज्य में काम करते हैं और घटना से पूरा परिवार सदमे में है। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरे बेटों को सरकारी स्कूल में बेरहमी से मारा गया है। स्कूल हरपुर कपरफोड़ा में पढ़ता है मेरे बच्चे। मारने वाला टीचर के नाम विकास कुमार है। मारने की वजह से कान के चदरा फट गया है, शरीर पर दाग हो गया है। मैंने देवरिया थाना में अर्जी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ तो पारू थाना में अर्जी दिया। 3 तारीख शनिवार के मेरे बच्चे को पीटा गया है। मध्य विद्यालय कपरफोरा की घटना है। शिक्षक विकास कुमार द्वारा जो आवेदन दिया गया है, शिक्षक विकास कुमार द्वारा जो कक्षा 6 या 7, 5 या 6 का लड़का है जयवीर कुमार, उसी को जैसा आवेदन में लिखा गया है कि पूरी तरह से बेरहमी से पीटा गया है। इस संबंध में संज्ञान में ये मामला आया है। हम लोग पारू थाना को ये आवेदन भेज रहे हैं, जिससे कि प्राथमिकी दर्ज होगी, उसके वजह से अनुसंधान किया जाएगा।
मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर में जनसुराज पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब नगर अध्यक्ष संजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा देकर वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी का दामन थाम लिया। रविवार को बैद्यनाथपुर में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में संजय यादव समेत दर्जनों लोगों ने वीआईपी पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेश सहनी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजेश सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी जनता के विश्वास पर खरा उतरने का कार्य करेगी और साहिबगंज में पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष महावीर सहनी, धर्मेंद्र सहनी सहित कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मैंने सदस्यता ग्रहण किया क्योंकि अभी तक हमें किसी पार्टी ने हमको मैंने मोटिवेशन नहीं किया से आप इस सदस्य मैंने इस पार्टी में आइए, ज्वाइन कीजिए। 2016 से 21 तक मुखिया रह चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी ने हमें कोई इनवाइट नहीं किया रहने के लिए। लेकिन राजेश सहनी जो जिला पार्षद हैं वर्तमान में, उन्होंने हमको मोटिवेशन किया। बताइए। मुकेश सहनी के विचारों से प्रभावित होकर आज हमने वीआईपी पार्टी के सदस्यता लिया है। क्या वैश्य समाज वीआईपी के साथ है? ये सवाल बहुत बार उठती है। जी, बाजार के बहुत सारे लोग वैसे हैं लोग तो मुकेश सहनी के साथ देगा लोग। आपकी क्या भूमिका रहेगी वैश्य समाज के लिए? जन जन से मिलकर क्या संदेश देंगे, बताइए वीआईपी के लिए? अपनी विचारधारा जो है विचारधारा बताया जाएगा उनके बारे में और लोगों को समझाया जाएगा। मतलब ऐसी है क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम 98 साहिबगंज विधानसभा में ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी में इतने सारे लोगों ने एक साथ सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, सिर्फ सदस्यता ग्रहण नहीं है, आप इसको देखिएगा तो 98 साहिबगंज विधानसभा में यह एक इतिहास रचा गया है। और इतिहास इसलिए रचा गया है कि इस बार 98 साहिबगंज विधानसभा में परिवर्तन जरूर होगा, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं। आज जो भी व्यक्ति हमारे पार्टी में आए हैं वो सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, वो एक समाज का नेतृत्व करते हैं, एक ऐसे लोगों का नेतृत्व करते हैं जो अक्सर राजनीतिक शोषण का शिकार होते हैं। इसलिए आज की जो सदस्यता ग्रहण है, सिर्फ सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम नहीं देखा जाए, इसको इस अनुसार देखा जाए कि 98 साहिबगंज विधानसभा में आज वीआईपी पार्टी जो है सबसे मजबूत पार्टी बन के उखड़ी है, बन के आई है। और 98 साहिबगंज विधानसभा वीआईपी पार्टी बड़े भाइयों के सहयोग से इनका आज एक कार्यक्रम हुआ है। उनके मार्गदर्शन में, उनके कौशल नेतृत्व में हम सब भाई मिल करके 98 साहिबगंज विधानसभा में काम करेंगे। जनसुराज पार्टी में था, लगभग 3 महीना पहले हमने उसकी सदस्यता ली उस पार्टी की। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जो सोशल मीडिया में जो चल रहा था, लग रहा था कि सोशल मीडिया एक क्रांति ला देगी पूरे बिहार में। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बिहार को हम बदल देंगे, बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं ने बिहार को न सुधरने वाला बीमारू राज्य बना के छोड़ दिया है, इस बिहार को हम ठीक करेंगे। तो खास करके हम लोगों की नज़र पड़ी तो हम लोगों ने नज़दीक से समझने का प्रयास किया, उसे अभियान का हिस्सा बना। लेकिन जैसे जैसे जब पार्टी के अंदर हम गए तो पता चला कि पार्टी सिर्फ कागज़ पर है, सोशल मीडिया में है, ज़मीन पर जीरो है। न उनके पास कार्यकर्ता है, न कार्यकर्ता उस विजन को ले जाने वाला है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जिला पार्षद पूनम देवी ने रविवार को मंगुराहा ताजपुर पंचायत के कथौलिया गांव में बने पीसीसी सड़क का स्थानीय मुखिया वीरेंद्र पासवान के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह सड़क मनोज दुबे शिक्षक के घर से माई स्थान होते हुए अहिरौलिया सिवान तक जाती है। इस सड़क का निर्माण 15वीं वित्त आयोग योजना की राशि से हुआ है। यह सड़क वर्षों से जर्जर स्थिति में था। सड़क के बनने से कथौलिया सहित मोहम्मदपुर गंग गांव के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। जिला पार्षद पूनम देवी ने कहा कि मंगुराहा ताजपुर पंचायत में यह दूसरा काम पूरा हुआ है। 3 अन्य योजना चैनपुर और चकवा गांव में प्रस्तावित है, जिस पर जल्दी काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद क्षेत्र 4 के विभिन्न पंचायतों में कई विकास योजनाएं चल रही है। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। मौके पर स्थानीय मुखिया वीरेंद्र पासवान, राधाश्याम दुबे, सरोज कुमार, रामबाबू प्रसाद, विजय कुमार, रामलखन प्रसाद, शिवचंद्र पंडित, सचिदानंद दुबे, विकास राय, अशोक दुबे, टुनटुन पंडित, कपिलदेव राय, शंकर राय, महेश राय, रितेश कुमार दुबे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
आज मंगुराहा ताजपुर पंचायत के वार्ड 12 में ग्राम कथौलिया में पीसीसी का कार्य आज ख़त्म हुआ है और इसका संयुक्त रूप से फीता काटकर मैं आज उद्घाटन की हूँ। और यहाँ पे काफ़ी हमारे सम्मानित जनतागण हैं, उन सभी को ढेर सारा प्यार मिला है, हमें आशीर्वाद मिला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बनाए रखे। इसी तरह मैं आप सभी की जितनी भी समस्या हो, जैसे कि रोड काफ़ी दिन से ख़राब था, आने जाने में बहुत तकलीफ़ होता था, इस रोड का आज मैं पूरा काम की हूँ। इसी तरह मैं सभी अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 में हर पंचायत में हमारा काम इसी तरह तेज़ रफ्तार की तरह चल रहा है, आगे भी चलेगा। उद्घाटन हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज पंचायत राज मगुराहा ताजपुर के अंतर्गत वार्ड 12 में माननीय जिला परिषद पूनम देवी जी क्षेत्र संख्या 4 के द्वारा एक रोड का पीसीसी कार्य किया गया और वो कथौलिया ग्राम के निकट अवस्थित है और उसी रोड का उद्घाटन था। और इस उद्घाटन में हमारे पंचायत के बहुत भी ग्रामीण जनता उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ जिला पार्षद महोदया को कि इसी प्रकार हमारे पंचायत में विकास का रफ्तार चलता रहे संयुक्त रूप से। बना है, इससे आम को कितना फायदा होगा? बहुत काफी फायदा हुआ। क्या फायदा होगा? रोड से आने जाने की बहुत कठिनाई, बहुत दिक्कत होता था। हाँ। ये रोड बनने से बहुत अच्छा काम हुआ है। ये रोड से लोगों को दिक्कत है, कितना दिन से आप लोगों का मांग था कि रोड बनना चाहिए? मांग तो था, 2-3 साल से मांग था। हाँ। लेकिन अभी काम ही पूरा हुआ है पूनम देवी के फंड से, जिला परिषद के फंड से। नंबर कथौलिया के क्षेत्र में आता है और यह ईंट का सोलिंग था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर भी वह माने दिक्कत था। लेकिन लोगों के पूनम देवी के माध्यम से लोगों का आदेश गया कि इस पर थोड़ा सा पीसीसी या कोई कार्य को आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने इस कार्य को संपन्न कराई है, जिससे कि जनता को सहूलियत हुआ है। और भविष्य में आशा करता हूँ कि और इसकी लंबाई जो है सो अवरुद्ध हुआ है, कमे हुआ है, जो अभी वर्तमान में पास हुआ था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का संयुक्त कन्वेंशन आज रविवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित AIUTUC जिला कार्यालय सभागार में हुआ। कन्वेंशन का संचालन एकटक के शंभू शरण ठाकुर, AIUTUC के अमन कुमार, सिट्टू के सुंदरेश्वर सहनी, एकटू के नंदकिशोर तिवारी एवं TUCC के वासुदेव पंडित की संयुक्त अध्यक्ष मंडल ने किया। कन्वेंशन में वक्ताओं ने एक स्वर से मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड एवं NPS UPS रद्द कर OPS लागू करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पूर्व में मजदूरों के लिए जो श्रम कानून बना हुआ था, उससे मजदूर अपनी न्याय संगत मांग आंदोलन एवं कोर्ट के माध्यम से किसी तरह हासिल कर लेते थे। लेकिन 4 श्रम कोड लागू होते ही मजदूरों को पेंशन,
पीएफ, ईएसआई, यूनियन बनाने, हड़ताल करने आदि अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। साथ ही उन्हें 8 घंटे काम की जगह 10 से 12 घंटे के अलावा भी काम करना पड़ेगा। इस कानून के लागू होते ही नियमित क्षेत्र में नौकरी समाप्त हो जाएगी और फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट स्कीम चालू हो जाएगी। इस तरह 20 मई 2025 के घोषित हड़ताल तमाम मेहनतकश मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आयोजित है। कन्वेंशन में सभी सेक्टर के मजदूरों से 20 मई को होने वाले आम हड़ताल को सफल बनाने और अपनी एकता को मजबूत करने की अपील की गई, ताकि मजदूर विरोधी श्रम कानून को रद्द करने व एनपीएस, यूपीएस की जगह ओपीएस लागू करने हेतु केंद्र और राज्य सरकार को बाध्य किया जा सके। इसका उद्देश्य है 10 श्रम संगठन की ओर से और सेवा संगठनों की ओर से 20 तारीख को आम हड़ताल है। यह हड़ताल जो 4 सर्विस कोड जो नया बनाया गया है, जिसमें पुराना में सारी सुविधाएं थी और 4 सर्विस कोड बना करके तमाम सुविधाओं को काट करके और पूंजीपति पक्षी कोड बनाया गया है, उसी के खिलाफ 20 मई को पूरे देश में आम हड़ताल है। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय शंभू शरण ठाकुर, अध्यक्ष एटक। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मदर्स डे मनाया जाता है, जो माँ के प्रति प्यार, सम्मान और आभार व्यक्त करने का विशेष अवसर होता है। यह दिन हमें माँ के त्याग, मेहनत और बिना शर्त प्यार की याद दिलाता है। सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी माँ के साथ तस्वीरें साझा कर उनके प्रति कृतज्ञता जताते हैं, लेकिन अफसोस आज भी कुछ लोग अपनी माँ का सम्मान नहीं करते और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, जिससे माँ के दिल को गहरी ठेस पहुँचती है। इसी संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए रंगकर्मी शिवम चंद्रवंशी ने रविवार को मुजफ्फरपुर के युवा सैनी पार्क और सरियागंज टावर पर एक भावपूर्ण नाटक प्रस्तुत किया। इस नाटक के माध्यम से उन्होंने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया कि मातृ दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि माँ के लिए हर दिन विशेष है। नाटक ने दर्शकों को यह संदेश दिया कि माँ का सम्मान करें, उन्हें कभी अकेला ना छोड़े और वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाने के बजाय उनके साथ समय बिताए। इस प्रस्तुति ने लोगों के दिल को छू लिया और माँ के महत्व को फिर से याद दिलाया। मंदिरों के बाहर जो भीख मांग रही है वो कौन है? उसी पे आधारित आज का नाटक सोशल मीडिया के युग में आज बहुत सारे पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ और है। उसी पे आधारित मदर्स डे के शुभ अवसर पर एक नुक्कड़ नाटक मैंने लेकर आया है। जैसे कि आज के दौर में सोशल मीडिया पे न जाने कितने पोस्ट हो रहे हैं माँ के लिए, माँ मेरी दुनिया है, न जाने बहुत ऐसे पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन आज भी वृद्धाश्रम हो गया, मंदिरों के बाहर हो गया, बहुत सारी माताएं ऐसी दिखती है। तो इस एक नाटक मैंने बनाया इस सब्जेक्ट पे कि रील्स लाइफ में जो दिखाया जाता है, क्यों ना उसे एक नाटक के तौर पर हम दिखाएं और लोगों को एक संदेश दे कि जिस प्रकार आप मीडिया पे दिखा रहे हो कि माँ मेरी जन्नत है, और माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए हर दिन है। तो उसी पे आधारित मैंने नाटक बनाया जिसका शीर्षक दिया सोशल मीडिया मेरी माँ है। आप जिस प्रकार सोशल मीडिया पे माँ को प्यार दे रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, फोटो लगा रहे हो, उस प्रकार आप माँ को रियल लाइफ में भी प्यार करो, तब जाकर मदर्स डे मन पाएगा। मदर्स डे के अवसर पर मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित शुभानंदी परिसर में डॉक्टर पूनम सिंह की अध्यक्षता में संवाद एवं काव्यांजलि का आयोजन किया गया। विषय परिवर्तन करते हुए डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माँ होती है, जहाँ से हमें संस्कार और संस्कृति की प्राप्ति होती है। ईश्वरीय उपलब्धता का नाम माँ है। जैसे ओंकार शब्द भी है, ध्वनि भी है, अक्षर भी है, इसी तरह से माँ भी है और इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। सच में तो माँ शब्दातीत होती है। माँ प्रतिभा सिन्हा के चित्र पर पुष्पांजलि के बाद डॉक्टर सोनी सुमन की सरस्वती वंदना से आयोजन की शुरुआत हुई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर पूनम सिंह ने कहा कि संतान माँ का ही विस्तार होती है। हमारे भीतर ताजगी, ऊर्जा और जिजीविषा का अक्षय स्रोत माँ से होता है। आयोजन के दूसरे सत्र में काव्य पाठ करते हुए कुमार राहुल ने सुनाया भूल न जाना जिंदा रखना,
जख्म पुराना जिंदा रखना, तो संवेदना की नमी और उष्मा का प्रभाव एक साथ हुआ। काव्य पाठ करने वाले में सरोज कुमार वर्मा, लोकनाथ मिश्रा, वीरेंद्र कुमार वीरेन, सविता राज, विजय शंकर मिश्रा, डॉक्टर कुमारी अन्नू, संजय पंकज, पूनम सिंह प्रमुख रूप से प्रभावशाली रहे। सबने मां के महत्व, योगदान और उनकी क्षमता का भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया। ये मातृ दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर हम संसार की तमाम माताओं को प्रणाम करते हैं, क्योंकि माँ का होना ही हमारे होने की सुनिश्चितता है। और माँ के द्वारा दिया गया यह जीवन, यह सांस, यह धड़कन, यह प्रज्ञा, यह मेधा, सब कुछ कितना अनमोल और महत्वपूर्ण है, कहने की आवश्यकता नहीं। हम ईश्वर को माँ के रूप में ही देखते हैं, इसलिए ईश्वर का साक्षात रूप हमारी माँ ही है। शब्दों में ब्रह्मांड बधे गीत संगीत, अपना अर्थ लगाइए, माँ है शब्दातीत, माँ है शब्दातीत। माँ शब्दों से परे है। जैसे ओम अपने आप में पूर्ण ध्वनि भी है, पूर्ण शब्द भी है, पूर्ण अक्षर भी है, और उसी महापूर्ण का द्योतक है, और उसी का प्रतिनिधित्व माँ भी शब्द भी करता है। और माँ में ही ओंकार भी सन्निहित है, वही ब्रह्मांड भी सन्निहित है, वही अदृश्य सत्ता परमात्मा भी उसी में सन्निहित है। इसलिए आज मातृ दिवस के अवसर पर एक अंतरंग संवाद और काव्यांजलि का आयोजन किया गया है। मैं संसार की तमाम माताओं को, साथ ही साथ प्रकृति की जो आद्या शक्ति हैं, चाहे वह दुर्गा के रूप में हो, महाकाली के रूप में हो, महालक्ष्मी के रूप में हो, महासरस्वती के रूप में हो, सबको शत शत प्रणाम, सबको हार्दिक प्रणांजलि अर्पित करते हुए कविता के माध्यम से, दुनिया भागम भाग है, दुनिया एक तनाव, दुनिया में ही माँ मिली, दुनिया भर की छाँव। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड रत्ना बैंकेट हॉल स्थित स्विमफिट एकेडमी में मदर्स डे पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने केक काटकर किया और अपनी शुभकामनाएं उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को दी। स्विमफिट में मदर्स डे के मौके पर माताओं एवं उनकी बेटियों के लिए एक विशेष तैराकी सत्र आयोजित किया गया। महिलाएं और बच्चे डीजे के धुन पर खूब जमकर थिरकते नजर आए। इस दिन उन्हें तैराकी करने और सीखने का एक सुखद एवं सुरक्षित अवसर प्रदान किया गया। आज मैं रत्ना बैंकेट हॉल में स्विमफिट में मदर डे के अवसर पर यहाँ शामिल हुई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ के आयोजनकर्ता को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और हर एक मदर्स डे के दिन यहाँ फ्री में माँ और उनकी बच्चियों के लिए फ्री स्विमिंग की व्यवस्था कराई जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ अच्छी ट्रेनर्स भी हैं और बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, तो नेशनल लेवल पर उन्होंने प्राइज भी जीता है। आज मैं उन सभी बच्चों को प्राइज भी दी हूँ, तो बहुत अच्छा गौरव का अनुभव होता है कि यहाँ के बच्चे आगे जा रहे हैं और हमारे मुजफ्फरपुर जिला का नाम रोशन कर रहे हैं, हम लोगों का नाम रोशन कर रहे हैं। आगे भी बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ें। और मदर्स डे है तो मैं वर्ल्ड की सभी माँओं के लिए बहुत सारी शुभकामना देना चाहूँगी कि सभी माँ के जो एम है वो पूरे हों और अपने जीवन में जो भी लक्ष्य वो चाहती हैं वो बने। और इसके साथ ही देखिए, माँ एक शब्द ही नहीं होता, उस माँ के शब्द में पूरा कायनात और पूरा ब्रह्मांड शामिल होता है। और हमारी सनातन संस्कृति है वो माँ को बहुत ऊंचा स्थान दी हुई है। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी कि सरस्वती माँ जो है वो विद्या की देवी है और हम लोग उनके सामने याचना करते हैं कि विद्या दे। उस तरह से लक्ष्मी माँ है, उनसे याचना करते हैं कि धन दौलत दे। तो एक माँ में सारे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा सभी शामिल है। तो बस मैं इतना ही एक बार फिर से शुभकामना देना चाहूँगी। इसके साथ ही जो बच्चियाँ को लगता है कि शादी हो जाएगी, मैं माँ बन जाऊँगी, उसके बाद कुछ नहीं कर सकती हूँ, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि शादी के बाद भी बच्चियाँ आगे बढ़ सकती है। जिसका उदाहरण आज देखिए कि बहुत सारी माएँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी जी हैं, वो भी एक माँ है। तो उनके जीवन से सभी बच्चियों को, सभी माँओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और वो लोग प्रेरणा लेके आगे बढ़े, अपने जीवन को सफल बनाएं। मदर्स डे के खास अवसर पर मुजफ्फरपुर के खेल जगत को एक नई दिशा मिली। कलीबाग चौक स्थित विजडम वर्ल्ड स्कूल में कुमुद टेबल टेनिस एकेडमी का रविवार को भव्य उद्घाटन हुआ। यह शहर की पहली टेबल टेनिस एकेडमी है जहां
अब 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे प्रोफेशनल स्तर पर टेबल टेनिस का प्रशिक्षण ले सकेंगे। मुख्य अतिथि बिहार ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक प्रेम सागर चौधरी, इंडियन आर्मी के सेवानिवृत्त अधिकारी अजीत कुमार, सांख्यिकी विभाग के DSO मनीष कुमार, मुजफ्फरपुर टेबल टेनिस संघ के सचिव पंकज वसीम और समाजसेवी पंकज कुमार पटवारी के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। एकेडमी के डायरेक्टर और प्रशिक्षिका प्रेरणा सागर, जो खुद राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और नागपुर से खेल में मास्टर्स डिग्री प्राप्त है, अब अपने अनुभव और विशेषता के साथ मुजफ्फरपुर के बच्चों को प्रशिक्षित करेगी। उद्घाटन के अवसर पर मदर्स डे को भी विशेष रूप से मनाया गया, जहां केक काटकर माताओं को सम्मानित किया गया और इस खास दिन को यादगार बनाया गया। क्या उद्घाटन हुआ है? आज मुजफ्फरपुर में हमारे कलमबाग चौक में विजडम वर्ल्ड स्कूल है, जिसमें टेबल टेनिस अकेडमी का आज उद्घाटन किया गया है। और हम आज मदर्स डे के उपलक्ष्य पे इस स्पेशल डे पे अपनी माँ के नाम पे इस अकेडमी को खोले हैं और इस शहर में ये पहला अकेडमी है टेबल टेनिस का। एज अ प्रोफेशनल प्लेयर्स जो भी है यहाँ पे आ सकते हैं और खेल सकते हैं। इसमें 4 साल से अधिक के बच्चे जो भी हैं वो आ करके टेबल टेनिस खेल करके अपने फ्यूचर को आगे टेबल टेनिस पे ले जा सकते हैं। क्या टाइमिंग होगी एकेडमी की? टाइमिंग 4 बजे से शाम के 6 बजे तक है। अच्छा, और टेबल टेनिस बच्चे सीखेंगे अगर तो इसमें क्या करियर की क्या संभावना होती है? सर करियर में इसमें हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियन बनने के बाद स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल और फिर ओलंपिक तक जा सकते हैं। हम लोग उसमें खेल सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा इसमें करियर का ऑप्शन है। टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं एज अ प्लेयर। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रेरणा सागर है। मैं मुजफ्फरपुर की वासी हूँ और मैं यहीं रहती हूँ, यहीं की बच्ची हूँ, यहीं से खेला है, बिहार को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। देवताओं के सम्मान है माँ का स्थान, वेदों में मिलता है इस जननी के महिमा का बखान। इन्हीं मूल्य भावनाओं के साथ मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात बांगड़ा स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार 12 मई को धूमधाम के साथ मातृ दिवस मनाया गया। बच्चों ने अपनी मां के प्रति अनुभूति जागृत करने के लिए दृढ़ प्रयास किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। फूल एवं मोमेंटो देकर माताओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मनमोहक गीत, नृत्य, नाटक और भाषण भी प्रस्तुत किए। साथ ही आधुनिक युग में जब बच्चे का अपनी मां से अलगाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में विद्यालय के छात्रों द्वारा कई भाषण में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बाजिका आदि के माध्यम से अपनी संवेदनाएं एवं भावनाएं व्यक्त करते हुए मां के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने का बड़ा ही सराहनीय प्रयास किया। इसे सफल बनाने में विद्यालय के कला संस्कृति विभाग और काजल कुमारी, कुमारी अमिता, राम जानकी, चंदा कुमारी का सराहनीय योगदान रहा। मातृत्व दिवस का मुख्य आकर्षण माताओं की प्रस्तुति रही, जिसमें उन्होंने बड़े ही उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल के निर्देशक प्रमोद कुमार ने सभी माता को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी और उनके जीवन में आनंद एवं खुशी की कामना की। जोर से ताली बजाइए।
डे पर जो प्रोग्राम कराया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। एक बच्चे को इस आधुनिक दौर में नई शिक्षा प्रदान करती है कि अपने माँ बाप को भी अपने जीवन में कुछ स्थान दे। आधुनिकता के दौर में हमारे बच्चे जो है पश्चिम सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं, जिसके कारण अपने माता पिता का जो भारतीय सम्मान है वो नहीं दे पा रहे हैं। इस माध्यम से हम बच्चे को आधुनिकता के साथ साथ अपने बच्चे को अपने भारतवर्ष के लिए भी ये चीज़ जानकारी दे रहे हैं कि उनके जीवन में माँ का जो स्थान है और पिता का जो स्थान है किसी ईश्वर से कम नहीं है। और ऐसे भी माँ का तो परिभाषा देखा जाए तो अथाह है, उसके बारे में कुछ परिभाषा देना मानो सागर में बूंद डालने के बराबर है। लेकिन माँ और पिता जो हमारे भारतवर्ष में रहे हैं, हमारी बहुत सारी कथाओं में भी देखा गया है, महाभारत में भी देखा गया है कि कैसे बिन पिता की भी माँ जो है सक्षम रहती है अपने पांचों पांडवों को पालने के लिए, और उनमें जो निश्चिंतता डालती है जिससे उनके बच्चे राजपाट के बिना भी बहुत आगे बढ़ते हैं और अपनी एक इतिहास रचते हैं। हाँ, यहाँ स्कूल के कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम अपने बच्चों को यहाँ कई सालों से पढ़ा रहे हैं और यहाँ की संस्था के अनुसार यहाँ हर प्रोग्राम बच्चों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ अच्छा से किया जाता है। और आज मदर डे के अवसर पे हम सब स्कूल में पहुँचे और अपने बच्चों के उत्साह को बढ़ाए। माँ बहुत बेस्ट रहती है बच्चों के लिए और इससे ज़्यादा। हाँ, बहुत अच्छा, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मदर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ ग्रंथ है, सारे श्लोक उन्हीं से है। माँ सागर है, किनारा उन्हीं से है। माँ जग है, संसार उन्हीं से है। माँ रचना है, सृष्टि उन्हीं से है। हम लोग मदर्स डे को खुद से एंकरिंग करके सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें स्क्रिप्ट बनाया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पेश करने वाले हैं। माँ के बारे में कुछ? माँ के लिए तो छोटा सा भी शब्द एकदम, मतलब माँ के लिए कोई शब्द काफ़ी नहीं है। माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इसका हम कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं। सेंट जोसेफ परिवार की तरफ से सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अन्य वर्ष की भांति इस बार भी हमारे बच्चों और शिक्षकों ने माँ को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह विदित है कि माँ ही एक चीज़ है जो अपने परिवार, अपने बच्चों को इस बदले परिस्थिति में एक दिशा दे सकती है। खासकर इस बदलते माहौल में माँ की भूमिका और अहम हो जाती है कि बच्चे जिनके भी माँ कम पढ़े लिखे हैं और बच्चे उन्हें कम जानकारी का उलाहना देकर कई दिशा से भटक जाते हैं। माँ ही वो है कि इन सबको क्षमा करते हुए उनके सपनों को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। पुनः सभी माताओं को कोटि कोटि नमन और शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में अपन पाठशाला की ओर से संवाद और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार पुलिस में आईजी और लेट्स इंस्पायर के प्रेरणा विकास वैभव ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई से हर सपना पूरा हो सकता है, बच्चे पूरी ऊर्जा से पढ़ाई करें। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर हम विकसित बिहार का सपना देखते हैं तो शिक्षा सबसे जरूरी है। बिहार की 14 करोड़ आबादी में 9 करोड़ लोग 30 साल के आसपास है। युवा चाहे तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। आज जिन इलाकों के लिए भारत युद्ध कर रहा है वे कभी मगध साम्राज्य का हिस्सा थे। नहीं, बहुत ही पुनीत प्रयास है। सुमित जी को मैंने बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी है, क्योंकि बिहार को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें ऐसे लाखों सुमित की आवश्यकता है जो अपना दायित्व लेकर समाज को बदलने के लिए प्रयासरत हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि जिस परिकल्पना को लेकर पिछले 4 वर्षों से आज बिहार में लाखों लोग जिस अभियान से जुड़े हैं, उसे मुख्य रूप से जो संदेश दे रहा हूँ यही दे रहा हूँ कि बिहार में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम सभी को थोड़ा सा अंशदान करना होगा। अपने अपने हिस्से के बिहार में यदि थोड़ा प्रयास हम कर सकें तो इसको करने के लिए हमें तत्पर होना होगा और बिहार में एक उद्यमिता की क्रांति लानी होगी ताकि बिहार से पलायन रुके, उत्कृष्ट शिक्षा हम बिहार में दे सकें सभी को और 2047 तक
विकसित भारत का जो स्वप्न है वो बिना विकसित बिहार के पूरा नहीं हो सकेगा। आज संवाद कार्यक्रम था, बच्चों के बीच में आईपीएस विकास वैभव आए थे। इन बच्चों को प्रेरणा, क्योंकि बच्चे अभी जो मैट्रिक पास किए हैं, इन बच्चों का उद्देश्य है हमको इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ऐसे कई सपने इनमें जन्म लिए हैं। तो इन सभी सपनों के समाधान और प्रेरणा लेने के लिए और मार्ग बताने के लिए बड़े आईपीएस विकास वैभव जी आए थे। उनका लेट्स इंस्पायर बिहार चलता है और यह एक इंस्पायरिंग काम है उनके नज़र में और समाज के नज़र में। तो वह प्रेरित हो, बच्चे भी प्रेरित उनसे हो और इनसे बच्चे से वो प्रेरित हुए और उनको अच्छा लगा और उनसे एक आग्रह किए थे कि सर आना है और बच्चों के बीच में अपना एक समय देना है ताकि बच्चे आपसे कुछ सीख पाएँ। तो आज अपना वो सूत्र दिए हैं, बच्चे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और अपना लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसमें 2 कार्यक्रम हुए थे। एक तो उसमें सम्मान था, वह बच्चे जो मैट्रिक पास किए हैं उन सभी बच्चों के लिए पुस्तक की दी गई है और जो बच्चे प्रतियोगिता में पास हुए थे उनको प्रतिभा सम्मान दिया गया। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्टेडियम में रविवार को बाला फिजिकल एकेडमिक ने अपने छात्रों की शानदार सफलता का भव्य जश्न मनाया। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में 69 छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए एकेडमिक ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने जमकर मस्ती की, नाच गाना किया और अपनी एकेडमिक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बाला फिजिकल एकेडमिक के संस्थापक बालकृष्ण राणा ने गर्व के साथ बताया कि विगत 3 वर्षों से वे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अग्निवीर, एसएससी, जीडी और आर्मी भर्ती की तैयारी करवाते हैं, जिसमें रिटेन और फिजिकल दोनों रूप से इसकी तैयारी करवाई जाती है। हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। 3 वर्षों में पहली बार बिहार पुलिस की बहाली निकली थी, जिसमें उनके एकेडमिक से 90 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इसमें से 54 ने सफलता हासिल की। इसमें 20 छात्र और 34 छात्राएं शामिल हैं। उन्होंने कहा, हमारे बच्चों ने कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। आज हम उनकी सफलता का उत्सव मना रहे हैं। बाला फिजिकल एकेडमिक सिकंदरपुर स्टेडियम में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अग्निवीर, एसएससी, जीडी और आर्मी भर्ती की तैयारी करवाती है। यहाँ गोला फेंक, दौड़, हाई जंप जैसे फिजिकल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दी जाती है। यह जश्न न केवल छात्रों की मेहनत का सम्मान था, बल्कि एकेडमिक के समर्पण और मार्गदर्शन का भी प्रतीक था। हम बाला फिजिकल एकेडमी से हैं। मेरे 12 सर ही मतलब हेल्प किए थे रनिंग कराने में। किस तरह का योगदान इन्होंने दिया जो आपने? इन्होंने रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप सारे चीज़ में बहुत हमारी हेल्प की। सारे जिस तरह का मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सपोर्ट करते थे। हर चीज़ कराने में वो हम लोग को सहयोग करते थे और बहुत अच्छे से किए और हम लोग आज सिलेक्टेड भी हो गया। महिला है आप लोग, कितनी महिला इस संस्था से पास की है? 35। हाँ। सबसे ज़्यादा महिला की संख्या ही है। हाँ। क्या कहिएगा महिला होने के नाते बालाजी संस्था को? हम महिला होने के नाते कहेंगे कि बाला सर मतलब महिलाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो और भी अगर महिलाएं करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ सकती हैं। सर हमेशा हर एक तरीके से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पैसे से हो या फिजिकल या एग्जाम, सारी चीज़ की तैयारी कराते हैं, वो सारी चीज़ से अच्छे से सपोर्ट करेंगे। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली थी? इसकी जानकारी हम यहीं पे भगवानपुर में रह के पढ़ाई करते हैं। आपको हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि मेरे एकेडमी में लगभग मानिए तो 90 बच्चा को गेट पास मिला था, जिसमें 54 बच्चा को मेरिट बना है और जिसमें 54 बच्चा का मेरिट बना है और 36 बच्चा को मेरिट नहीं बन पाया। 54 बच्चा में कौन लड़के लड़कियां? लड़के हैं, लड़कियां दोनों है, जिसमें 20 लड़के हैं और 34 को लड़की है। 34 लड़कियां जी। कितनी परेशानियां हुई बच्चों को? क्या आप किस तरह उसको ट्रेंड किए? बच्चे को करवाने में ये तो पहली बात कि बहुत बच्चे ऐसा है जिसको दौड़ने नया शुरुआत दौड़ने आए थे, उनको पैर में भी दौड़ने से पैर में भी दर्द हुआ और दर्द को ठीक किया गया, ठीक ना। और बहुत लड़के को तो बहुत कम टाइम मिला था, जिसमें कि इनको फिजिकल तैयारी कराने में बहुत कम टाइम मिला, इसको प्रॉब्लम के सामना करना पड़ा, इसलिए लड़के को मेरिट थोड़ा कम है और लड़कियों का टाइम मिला, इसलिए लड़की थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस की हुई है। किस तरह का ट्रेनिंग आप बच्चे को दिए? बच्चों को यहाँ पे होता है रनिंग करवाया जाता है, हाई जंप करवाया जाता है, गोला भी करवाया जाता है। इस तीनों पे मेरिट बनता है। रनिंग में 50 नंबर है, गोला में 25 नंबर और हाई जंप में 25 नंबर है। इसी आधार पर मेरिट बनता है, फिजिकल के आधार पर ही मेरिट बनता है। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। क्या कहिएगा बच्चे लोगों को? बच्चे लोग कहेंगे कि इसी तरह मेहनत करते रहे और हमारे साथ साथ अपना भी घर वाले को नाम ऊँचे करते रहे। मैं बाला फिजिकल एकेडमी का बहुत बड़ा इसमें मेरा योगदान है, क्योंकि मैं फिजिकल में मेरा 96 मार्क्स था काफ़ी, क्योंकि सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। सर के सपोर्ट से आज 96 मार्क्स है।
पूरे ग्राउंड भर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स था। तो आज जो भी हम यहाँ तक पहुँचे सिर्फ बाला फिजिकल एकेडमी का योगदान है। और उसमें हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि दौड़ने में कभी कभी रुकते भी थे तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसलिए बाला फिजिकल एकेडमी मुजफ्फरपुर का सबसे बेस्ट एकेडमी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला मात्र एक यही एकेडमी है। इसकी वजह से एकेडमी की जानकारी आपको कैसे हुई? मुझे तो ऑनलाइन मिला था, इसकी वजह से ऑनलाइन पता चला जी। क्या कहिएगा बाला फिजिकल को के बच्चों को, क्या कहिएगा? मैं बाला फिजिकल एकेडमी के बच्चों को यही बोलूँगी कि देखिए सबसे बड़ा ये है कि आपके सर आप लोग के साथ दौड़ते हैं, सबसे बड़ा सपोर्टिव आप लोग का ये हो गया। इससे ज़्यादा सपोर्ट ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सर में साथ में दौड़ेंगे तो आप लोग को भी उनको आपको ही पता चलेगा कि और हमारे गुरु जहाँ पे मैंने रिटर्न किया, उसके बाद फिर फिजिकल। पहले तो रिटर्न होती है, उसके लिए पढ़ाई मैंने किया था, बहुत जगह था। उसमें एक हमारे गुरु है ज्ञान बंधु जीएस एकेडमी है पटना में, उनका मैंने क्लास किया था। उसके बाद फिर फिजिकल के बारे में मेरे को पता चला, मेरा ऐसे घर शिवर में है तो हम वहाँ से तैयारी कर रहे थे। फिर फिजिकल एकेडमी का ना मैंने ऑनलाइन देखा था, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इनका ये है, तो हम लोग जाके देखते हैं एक बार। फिर यहाँ पे आए तो पता चला कि नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है। फिर हमने रहे 2 मंथ में। ऐसा हुआ था कि मेरा लास्ट टाइम में मेरा पैर भी बहुत डैमेज हो गया था, फिर भी मेरे गुरु जी है, हमारे गुरु हुए बाला फिजिकल हुए। लास्ट टाइम मेरा पैर है, उसमें आप सब जाकर मेरा पैर बहुत डैमेज है, हम पास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भैया फिर भी लास्ट टाइम में हमको ऐसा प्रैक्टिस करवाए, फिर हो गया, हम लोग पास करके आए। फाइनली आज हम लोग सेलेक्ट हो गए। तो इस एकेडमी का बहुत योगदान है। और बच्चे के पीछे सर समझ सकते हैं, अभी देखिए कितनी धूप है, फिर भी हम लोग के साथ लगे रहते हैं। जब तक ले हम लोग के यहाँ नहीं जाए, हम लोग का काम ना हो, भरपूर ये छोड़ते नहीं है। इनको बस बच्चे के अलावा कुछ नहीं दिखता है कि घर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ बच्चे पे ही ध्यान देना है सुबह शाम। क्या कहिएगा आने वाले बच्चों के लिए? आने वाले को चले यही रहेगा कि आप लोग पहले रिटर्न दीजिए, और रिटर्न के साथ हम कहते हैं कि फिजिकल में भी लगा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकल में छटा है। तो आप सोचिएगा कि सिर्फ रिटर्न करके हम वो फिर बाद में जाएंगे फिजिकल करने, तो नहीं हो पाएगा। आप पढ़ते भी रहिए और फिजिकल के भी ज्वाइन कीजिए, आपको जहाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन हमने जो किया है, जो अनुभव किया है, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे एकेडमी में हम गए हैं, उसके बाद फाइनली आके हमने यहाँ पे अस्थायी हुए, फिर यहाँ पे हमने तैयारी किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.